आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स का दौरा, सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात। आर्मी चीफ ने कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर का दरीना तनाज़े हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। सेक्रेटरी जनरल ने फ़रोग़ अमन के लिए पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। 271 पर पूरी टीम आउट। पाकिस्तानी बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। इमाम उल हक की मुज़ाहमती इनिंग्स 62 रन पर तमाम। बाबर आजम 21 रन बनाकर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे। सरफराज 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। खुर्रम शहजाद 7, फहीम अशरफ 9 और सऊद शकील 28 रन बनाकर आउट हुए। आज की इनिंग्स में पाकिस्तान ने 8 विकेटें गंवा दी। कौमी टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए 288 रन दरकार थे। लाहौर हाई कोर्ट ने बैग जम बिश कलम इंतखाबी अमल को डी रेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डी रेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दे कि हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है। दरखास्त आई और लग भी गई। हुक्म इम्तनाद देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। उमैर नियाजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत भी बहाल। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पर आवाम खुश। नई कीमतों को खुशाइन करार दे दिया। मजीद कमी का भी मुतालबा। कहते हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम को मुंतकिल करना अच्छा फैसला है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 13.5 रुपये फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर पर आ गई। निगरान हुकूमत के 3 माह में पेट्रोल 62 रुपये और डीजल 55 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता हो चुका। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को एक और मुश्किल में फंस गए। नैब ने जेहलम पिंडाद खान रोड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, मुबैना गद्दारी, करप्शन के मुकदमात भी ज़ेरे समात हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई शेख रशीद, शहजाद वसीम और दीगर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस है। वकील सरदार मसरूफ ने वसीम शहजाद की बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील की बानी चेयरमैन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की भी इस्तदा। अदालत ने रिमार्क से इनको देख लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर की इस्तदा पर भी फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। इस्साक़, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की इजलास में शिरकत। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों का अलग अलग जायजा लेंगे। इजलास में बहावलपुर में काफ लीग के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी की सियासी महाज पर एक और कामयाबी। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर के साथ मामला तय पा गए।
हमायूं अख्तर आज जलीम खान और जहांगीर तरीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन, इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी ने 2 रोज़ कबल हमायूं अख्तर से मुलाकात की थी। हमायूं अख्तर कुछ अर्सा कबल तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इलेक्शन की तारीख में अब कोई इब्हाम है ना ही गुंजाइश। 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। मैं कलम दावात में NA 55, 56 और 57 से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। PTM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा बयानिया अवाम की खिदमत, तालीम और सेहत है। मुझे अवाम जानते हैं, लाल हवेली से ही मुहिम शुरू होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, बाज़ हल्के कह रहे हैं हो सकता है PTI को बल्ले का निशान ना मिले। शेख रशीद ने जवाब दिया, मुझे अंदर से कहा गया है कि बाहर जाकर बात नहीं करनी। आगे मेरी एक और तारीख है। नया चिल्ला भी काटा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक केस में जस्टिस मुज़ाहिर की ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरूह हुआ। जजिस को अपनी राय देते वक्त दानिश का मुजाहिरा करना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का एक और फैसला बतौर जज उनकी अहलियत और काबिलियत पर सवाल उठाता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जज के ज़ाबिते पर पूरा न उतरने पर बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा निजी दौरे पर बैरून मुल्क चले गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल ली। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस तारिक मसूद से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला ने भी तकरीब में शिरकत की। सानिहा APS में शहदा के लवाहिकीन के गमताज़ा हौसले पहाड़ जैसे बुलंद। मोहम्मद अली शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटा जिंदा दिल था, SSG कमांडो बनना चाहता था, आज भी अली मेरे लिए जिंदा है। शायर नासिर शहीद के वालिद का कहना था कि बेटा घर वालों की आंख का तारा था। पाक फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं होना चाहिए। मुल्क में अपनी नहीं तो फिर किसी और की फौज होगी। नग्याल और शमुल शहीद की बहन ने बताया कि हमें भाइयों की शहादतों पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम ने कभी अपने शोहदा को नहीं भुलाया। कौमी और सियासी क़यादत का सानिहा APS के शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कौम आज गमज़दा ज़रूर है मगर पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। शरपसंदों को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी मुज़म्मत से नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनों की मुरम्मत से ख़त्म होगी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों सहूलतकारों का इबरतनाक अंजाम ही शोहदा के खून से इंसाफ होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। यकीनी बनाएंगे कि कौम को दोबारा सानिहा APS जैसे लम्हात से ना गुजरना पड़े। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके मगरबी हवाओं की लपेट में। मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। रात भर बारिश ने कुल्फी जमा दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत कान में तरजई और मुहलिका इलाकों में बर्फ के गाले गिरे। मजीद बर्फबारी के पेश नज़र PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मशरिक़ी पंजाब में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलानी सिंध के इलाकों में धुंध छाई रहेगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल क्लब की शानदार कारकर्दगी। नाकाबिल शिकस्त अल हिलाल ने अल वहदा क्लब को बासानी 2-0 से पछाड़ दिया। मेज़बान टीम के लिए सऊद अब्दुल हमीद और अलेक्जेंडर ने गेंद को जाल में पहुंचाया। अल हिलाल की 47 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पोजीशन पर गिरफ्त मजबूत। और मत समझो हमने भुला दिया। फिल्म हीर रांझा की हीर फिरदौस बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। मलंगी, हीर रांझा, इंसानियत, आंसू, जिद्दी, दिलांदे सौदे समेत 150 से ज़ायद फिल्में उनकी शोहरत और मकबूलियत का बाइस बनी। शानदार अदाकारा का 16 दिसंबर 2020 को ब्रेन हैमरेज के बाइस इंतकाल हुआ था।